क्लास 11th मैथमेटिक्स NCERT का एक्सरसाइज 11.3। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल ऑफ सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। देखिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सबसेट का, अगर आपको याद हो या आपने इसका इंट्रोडक्शन देखा हो। सबसेट क्या होता है? सबसेट को पहले रिप्रेजेंट करने के सिंबल यूज करते हैं इस तरह से, ठीक है, सी टाइप का सबसेट। सबसेट का मतलब होता है कि अगर कोई सेट ए है उसको सबसेट कहा जाएगा बी का, अगर ए के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट हो जाएंगे हमारे पास? बी के अंदर। देखो ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी if all element of set A is also present in set B। देखो डेफिनेशन कह रही है कि A को कहा जाएगा कि उस सबसेट है सेट B का अगर all element of set A is also present in set B, अदरवाइज उसका सबसेट नहीं है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। वैसे भी हमने इसका इंट्रोडक्शन में इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझाया था। तो आइए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कराएं, मेक करेक्ट सिंबल बाय फिलिंग इन सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। कह रहा है कि हमें इस स्टेटमेंट को फिल करना है कि उस सबसेट और नॉट सबसेट से। तो अब चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है करेक्ट 2 3 4 फिल इन द ब्लैंक्स 1 2 3 4। अब बताओ कि क्या ये सेट इसका सबसेट है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? हम देखेंगे इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं या नहीं। अगर सारे एलिमेंट हैं तो सबसेट है, अदरवाइज नहीं। जैसे 2 3 4, इस सेट में देखो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 3 4 वो सबसेट है सेट 1 2 3 4 का। बस भर गया। सेकंड पार्ट देखिए, ए बी सी ब्लैंक है, बी सी डी। अब बताना हमारे को क्या जो सेट ए बी सी हैं वो इस सेट का सबसेट है या नहीं। तो अगर इसके सारे एलिमेंट इस सेट में भी हैं तो सबसेट है, अदरवाइज नहीं। देखो यहाँ पर ए है, इसमें ए नहीं है, बी तो मिल गया, सी तो सी तो मिल गया, पर इस सेट के सारे एलिमेंट कैसे है प्रेजेंट हैं। तो हम देख रहे हैं सारे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हैं क्योंकि एलिमेंट ए इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका सेट सबसेट नहीं है। तो हम डालेंगे नॉट सबसेट, ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। थर्ड पैच हो गया। सेट 1 में कह रहा है कि X इज सच दैट कि X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, कि X एक स्टूडेंट है आपके स्कूल की क्लास 11 का, ठीक है ना। दूसरा सेट हमारे पास है कि X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कि X आपके स्कूल का क्या है? स्टूडेंट है। अब देखिए इस सेट के अंदर वो स्टूडेंट आएंगे जो 11th क्लास में पढ़ते हैं, इसमें वो सारे स्टूडेंट आएंगे जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उसकी 11 के अंदर वो जो क्लास 11 में स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या वो आपके स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। यानी इस सारे स्टूडेंट इस सेट के अंदर भी क्या हो गए? प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो ये भी सेट क्या है? इसका सबसेट है। तो हम कहेंगे सबसेट डाल दो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन कि X इज सच दैट कि X इज ए सर्कल इन द प्लेन, कि X एक सर्कल है प्लेन के ऊपर, ठीक है। दूसरा सेट हमारे पास है कि X इज सच दैट कि X इज ए सर्कल इन द प्लेन विथ रेडियस ऑफ 1 यूनिट। यहाँ कंडीशन दे दी कि X एक सर्कल है प्लेन के ऊपर जिसकी रेडियस कितनी होगी? 1 यूनिट। इसके अंदर केवल सर्कल प्लेन के ऊपर है, लाओ उसको पेपर पर समझाता हूँ, ठीक है। देखिए पहला सेट है कि कह रहा है कि मान लो प्लेन है हमारे पास कोई, कि प्लेन के ऊपर सर्कल का क्या है? वो सेट है। मान लो कोई सर्कल ये हो गया, कोई सर्कल ये हो गया, कोई ये हो गया, कोई ये हो गया, ठीक है। जो बी सेट है वो कह रहा है कि
सर्कल जो प्लेन के ऊपर हो जिसकी रेडियस कितनी हुई 1 यूनिट, मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये सर्कल। तो अब क्या देखते हो, क्या ये सारे सर्कल इसके अंदर प्रेजेंट हैं? तो हम देखते हैं नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ए है बी का सबसेट नहीं है, तो हम बोलेंगे सबसेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन पड़ेगा हमारे पास नॉट सबसेट का, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में आ जाओ। अगर एक्स इज अ ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। देखो इस सेट में क्या है कि एक्स एक ट्रायंगल है और इसमें क्या है, रेक्टेंगल है। तो क्या इसके सारे रेक्टेंगल क्या इस सेट में मौजूद हैं? तो नहीं मौजूद है, तो क्या आएगा, नॉट सबसेट। छठा, एक्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक्स इज अ ट्रायंगल है इन अ सेम प्लेन। देखो इस सेट में क्या है कि केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। यहाँ पे एक्स एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या हो, सारे ट्रायंगल आ गए, इक्विलेटरल भी आ गए, स्केलन भी आ गए और आइसोसेलेस भी आ गए। तो इसके अंदर का जो ट्रायंगल है वो इसमें प्रेजेंट है, तो बिल्कुल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये भी सबसेट है उसका। तो बात समझ में आई वाली बात। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें इक्विलेटरल, स्केलन और आइसोसेलेस तीनों आ गए। तो इसके सारे जो एलिमेंट है वो इसके अंदर मिल गए हमको, इसलिए उसका सबसेट हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है। अब इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसमें कह रहा है कि एक्स एक इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और माइनस में भी -1, -2। तो हम देखते हैं इसके सारे एलिमेंट जो हैं वो इस सेट में मिल जाएंगे हमारे को। यहाँ 2 है, कहीं 4 है, फिर कहीं 6 भी आएगा। तो इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, इसलिए ये सेट इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन 2 की ओर आ जाइए। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट दी गई है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। और चेक करते हैं। देखो लिखा हुआ ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। इन्होंने पहले कह दिया कि ए बी जो है वो सबसेट नहीं है किसका, बी सी ए का। अब चेक करो क्या बात सही है। देखो ए बी सेट, इस सेट में 2 एलिमेंट है ए बी, क्या इसके सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट हैं? तो हाँ देखो ना, ए तो इसमें भी ए है, बी तो इसमें भी है, तो इसके सारे एलिमेंट तो इसमें मिल गए ना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सेट इसका क्या हुआ, सबसेट। पर यहाँ क्या साइन पड़ा हुआ है, नॉट सबसेट का, और ये बात कैसी है, फॉल्स है। तो आप मतलब तो फॉल्स, ठीक है। दूसरा सेकंड पार्ट, ए ई सबसेट है, एक्स इज सच दैट कि एक्स इज ए वोबल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोबल्स में कौन आते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोबल्स होते हैं। अब देखो क्या इस सेट्स के सारे एलिमेंट इसमें हैं, ए तो ए बिल्कुल मिल गया, ई तो ई मिल गया। इसका मतलब हुआ कि ये सेट इसका सबसेट है। तो इन्होंने सबसेट डाला हुआ है, इसका मतलब क्या है, ट्रू है। तो आपको ट्रू लिख दोगे। थर्ड पार्ट, 1, 2, 3 सबसेट है, 1, 3, 5 का नहीं है। देखो 1 इसमें 1 है, 2 इसमें 2 नहीं है, यानी इसका ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो सबसेट नहीं हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों सबसेट लिखा हुआ है, यानी बात कैसी लिखी हुई है इन्होंने, फॉल्स। इसका डी पार्ट, चौथा पार्ट देते हैं। कह रहा है कि ए सबसेट है सेट ए बी सी का, तो सही है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो ये बात भी कैसी है, ट्रू है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि ए एलिमेंट है सेट ए बी सी का, तो क्या, देखो ये बात फॉल्स है, क्योंकि जो ए एलिमेंट है किसका, ए बी सी का। अब ये बात कैसी है, देखो जो ए है वो इसका एलिमेंट है, ये तो ठीक है, पर अगर ये इसका एलिमेंट है तो आपको इसको सेट्स के अंदर नहीं लिखना है ना। इन्होंने इसको सेट्स के अंदर लिख के दिया हुआ है कि ये सेट इसका एलिमेंट है, तो ये पूरा सेट हो गया। तो पूरा सेट क्या इसका एलिमेंट है, नहीं। देखो इसको समझते हैं। अगर क्वेश्चन में से हमें एक सेट दिया हुआ है ना, यहाँ पे पेंसिल लिख दूँ इसको मैं, कि हमें लिखा हुआ ए बी सी, ठीक है। तो ये ए बी सी क्या है, इस सेट के एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे कि ए एलिमेंट है, ठीक है। इस सेट को कुछ नाम देते हैं ए, तो ए। हम बोलेंगे कि बी भी एलिमेंट है इसका, सेट ए का, और सी भी
एलिमेंट है किसका, सेट ए का। लेकिन इसको हम ऐसे कर लिखेंगे कि ए सेट एलिमेंट है ए का, तो ये बात कैसे हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या, देखो इसके ऊपर में बात ठीक थी कि सेट ए सबसेट है ए बी सी का, यहाँ पर लेकिन साइन किसका दिया हुआ है, एलिमेंट का। तो क्या सेट ए एलिमेंट है ए बी सी का, तो नहीं, फॉल्स है ये, ठीक है। बात समझ रहे हो दोनों क्या फ़र्क है। ये सेट पढ़ेंगे पूरा, अगर हम केवल ए लिखते तो इससे हम बोलते हैं एलिमेंट। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा तो एलिमेंट का साइन है, पर यहाँ पे इसको लिख के किस में दिया है, सेट में, इसलिए बात क्या हो गई है, गलत हो गई है। छठे पार्ट में कह रहा है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर, देखो नंबर इवन होगा और लेस देन 6 होगा, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से मिलेंगे हमारे पास, 2 4, लेस देन 6 बोला है ना। सबसेट है x है नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। कह रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है जो किसको डिवाइड करता है, 36 को। अब 36 को डिवाइड करना तो कौन सा नेचुरल नंबर है, तो 1 भी कर देता है, 2 भी करता है, 3 भी कर देता है, 36 को 4 भी डिवाइड कर देता है, 6 भी कर देता है, 9 भी कर देता है, 12 भी कर देता है, 18 भी कर देता है, 36 भी कर देता है। तो हमें सबसेट के सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट इस सेट्स में है। देखो 2 तो 2 है, 4 तो 4 है, इसका मतलब बात कैसी है, ये इसका सबसेट है, और ये बात कैसी लिखी हुई है, ट्रू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि लेट ए सेट्स हैं, उसके अंदर एलिमेंट दिए हुए 1 2 और सबसेट के अंदर 3 और 4, यानी पूरा सिंगल एलिमेंट पढ़ेंगे इसको हम, 3 4 5। बताना है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट और क्यों। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। और चेक करते हैं, 3 और 4 सबसेट है ए का। तो 3 और 4 है सेट्स के अंदर है, क्या वो ए का सबसेट है, तो ये बात कैसी है, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। कैसी है, इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है उसको समझते हैं। देखो भाई, देखो क्वेश्चन में सेट ए दिया हुआ है 1 2 और सबसेट में दिया हुआ है 3 4 और 5। तो हम क्या देखते हैं कि अगर ये सेट ए है तो इसके एलिमेंट हुए ये 1 2 और ये पूरा 1 और ये 5। तो 3 और 4 क्या है, एलिमेंट है किसका, सेट ए का, ठीक है। सबसेट नहीं है, सबसेट कब होता, अगर इसको ऐसे लिखा जाता कि 3 और 4, ठीक है। यानी इस पूरी, ये तो देखो ये तो पूरा एक एलिमेंट हो ना, अगर ये पूरा एलिमेंट को सबसेट सेट के अंदर लिख देते थे तब हम कहते कि हाँ ये सबसेट है ए का, तो ये बात ठीक हो जाती। पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा 3 4 सेट के अंदर सबसेट है ए का, तो ये कैसी है, इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि ये 3 और 4 देखो ना, यहाँ पे भी सेट का साइन लगा हुआ है, ये क्या है, ये ए का एलिमेंट है ना कि सबसेट है, ठीक है। तो आपकी ये बात क्या हो जाएगी, अगर इस तरह लिखा होता तो करेक्ट होती, पर हमारे पास ऐसा तुम बोलेंगे इसको इनकरेक्ट। बस समझ में आई, ठीक है। अगर हम इस तरह लिखा होता कि सेट के अंदर 3 4 और फिर एक और सेट लगा होता, यानी ये सेट और ये उसका एलिमेंट सबसेट ए का, ठीक था। पर यहाँ पे ये सेट उसका सबसेट नहीं है, क्योंकि 3 और 4 ब्रैकेट के अंदर क्या है, उसका एक एलिमेंट है ना कि सबसेट है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। अच्छा, यहाँ लिखा है 3 और 4 एलिमेंट है ए का, बिल्कुल सही है। देखो सेट ए है, उसके अंदर 3 और 4 है ना, ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 एलिमेंट है का, बात कैसी है, बात ट्रू है, इन्हें आप करेक्ट बोल दो। देखो अब आगे वैसे ही कि 3 4 एलिमेंट सेट्स के अंदर है, वो सबसेट है ए का, ये बात कैसी है, ये बात है ट्रू। अच्छा, एक एलिमेंट है सेट ए का, तो बिल्कुल है, तो ये बात भी कैसी है, ट्रू। एक सबसेट है ए का, ये बात कैसी है, फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि अगर उनको देखो सेट ए के अंदर एक तो है, अगर एक इसका सबसेट लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे कि हाँ भाई सेट ए सबसेट है ए का, ठीक है। पर अगर आपने एक लिख के ऐसे लिखा, इसका मतलब ये सेट नहीं है, ये क्या है, ये ए का एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन तो एलिमेंट का दिया हुआ है, हम यही कर रहे थे, 5वां कर रहे थे, ठीक है ना,
कि एक सबसेट है ए का, नहीं सबसेट नहीं है। सबसेट लिखने के लिए उनको ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। तो फॉल्स हो गई। इसे चेक कीजिए कि 1 2 5 सबसेट है का, देख लो 1 2 5 मौजूद है, ये तो तीनों उसके एलिमेंट हो गए, सेट के अंदर हो गए, तो सबसेट। ये बात कैसी है? ट्रू है। 1 2 5 एलिमेंट है ए का, एलिमेंट है ए का, लेकिन ब्रैकेट गलत डाल दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? फॉल्स, क्योंकि ये सेट बन गया। अब तो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। 1 2 5 नंबर्स जो हैं वो एलिमेंट है इसके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेट 1 2 3 सबसेट है ए का, ये बात ट्रू है, सबसेट है। 1 2 3 क्या इसका सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट, इस सेट्स के सारे एलिमेंट इस सेट्स के अंदर प्रेजेंट हैं। पर इस सेट्स के सारे एलिमेंट, ठीक है ना, यहाँ पे तो बात एलिमेंट के साइन किया गया ना, तो सबसेट के अंदर 1 2 5 नहीं है। 1 2 5 कैसे अलग अलग नंबर्स हैं, इसलिए फॉल्स है। जी क्या है? ट्रू है। 5 एलिमेंट है ए का, फॉल्स। हाँ एलिमेंट है, हाँ 5 सबसेट ज़रूर ए का होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि 5 जो है वो सबसेट होता है सारे एलिमेंट का, ये बात ट्रू है, ठीक है ना। तो 5 एलिमेंट नहीं है ए का, पर 5 सबसेट है ए का, ठीक है। अच्छा करके देखिए 10th में थोड़ी गलती हो गई है कि 5 सबसेट है ए का, ये बात कैसी है? फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि 5 को इन्होंने सेट्स के ब्रैकेट में तो लिखा ही नहीं है, तो जब तक ये सेट नहीं है तब तक उसका सबसेट कैसे बनेगा, ठीक है। पर 11 के अंदर कर 5 सेट 5 सबसेट है ए, बात कैसी है? ट्रू, क्योंकि जो 5 होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 3 यहीं पे खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन 4 अगले वीडियो में करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा कि सेट 5 सबसेट है ए का। पहली बात तो 5 सेट्स को हम दिखाने के लिए हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, या तो हम सेट को ब्लैंक छोड़ें, या फिर हम केवल 5 लिखें। 5 को कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं शो करते, तो ये उस सेट इसका सबसेट नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा।